गुरुजी आइए जल्दी, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी आ चुके हैं। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल? हाउ आर यू ऑल डूइंग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो। चैट बहुत तेज चल रही है, नाम पढ़ना नामुमकिन है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, बट फिर भी अपन कोशिश करते हैं भैया। तो हाय वैभव, हाय ध्रुव, हाय बिपाशा, हाय गीता, हाय प्राची, हाय वैष्णवी, हाय श्रेयांश, हाय पीयूष, हाय अनुष्का, हाय समझ नहीं आ रहा कुछ भैया। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, तो आज आपका आखिरी यानी लास्ट लेक्चर है किसका भैया? चैप्टर नंबर 1 का। तो देखते ही देखते हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, आज खत्म हो जाएगा। ज्यादा कुछ आज पढ़ना नहीं है, कुछ थोड़े बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं एंड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया था, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है बॉस? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर, जल्दी बोलो। स्टार्ट करें फिर, जल्दी बोलो। अरे बोलो, स्टार्ट करें। तो रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर। क्या क्या करने वाले बॉस आज? आज हम लोग बस 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 2 चीजें पढ़ने वाले। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत आसान टॉपिक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये करवा दूंगा 15 मिनट देकर। एंड फिर कुछ 5-6 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप तक डिस्कस करना जरूरी है। वैसे ये 5-6 जो क्वेश्चंस हैं मुझे नहीं लगता ये आएंगे, बट स्टिल मैं करवा दे रहा हूं एडिशनल नॉलेज के लिए। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस, स्टार्ट करें फिर आज के लेक्चर की कहानी। और आप लोगों को मैंने एक और बात बोली थी क्या? पहले लेक्चर में तुम्हें डाउट आ रहा था, गुरुजी को प्राइम नंबर बता दो, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी वो बता दो, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी वो बता दो। आज के लेक्चर के बाद तुमको ना मेरे पर विश्वास बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के लेक्चर के बाद पहला चैप्टर खत्म। अब पहला चैप्टर खत्म, इसके बाद जोन सी बुक लगानी वो बुक लगा ले, इस चैप्टर का तुझे सवाल बनेगा ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें फिर। आर यू ऑल रेडी? है ना? टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा भैया। यहां पर कभी कभी हम अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, है ना? खैर अभी तो यहां पर मैं ज्यादा कुछ नहीं डाल रहा हूं, बट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ओवर द टाइम आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा, है ना? इस क्यूआर कोड को स्कैन करना मेरे ख्याल से तुम्हें आता होगा। ठीक है, हाँ। अगली बार यहां पर मैं अपना फोन पे लगा दूंगा। क्या कहती है जनता? कितना पैसा दे दोगे मेरे को, जल्दी बताओ। कितना पैसा दे दोगे मेरे को, जल्दी बताओ। एक बच्चा बोल रहा है आरडी शर्मा, अबे सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बताओ कितना पैसा दे दोगे भैया मेरे तक। अरे बताओ भैया फोन पे, अरे जल्दी बताओ भैया कितना पैसा दे दोगे, फिर स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, बुक बुक बस आने वाली, बुक बस आने वाली, टेंशन मत लो। एक बच्चा बोल रहा है 20 रुपए। अच्छा बेटा। एक बच्चा बोल रहा है 0 रुपीज। चपड़ गंजू, 7 करोड़। 7 करोड़। अबे तुम्हारे पास, मुझे सच सच बताना, सच सच बताना। एक बात पूछूंगा, ठीक है? ये जो बच्चे 7 करोड़ लिख रहे हैं, 150 करोड़ लिख रहे हैं, अगर इतना पैसा तुम्हारे पास होता तो तुम यहाँ पे पढ़ रहे होते? मुझे सच 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 बताना, एकदम जबरदस्त तरीके से। तुम पढ़ रहे थे क्या चपड़गंज? नहीं पढ़ रहे तो मुझे पता है। अरे पैसा है तो काय को, समझ रहे हो? ठीक है ना? ठीक है, अपनी कंपनी खोल लेते फिर, क्यों? अपन दोनों मिलकर कुछ बढ़िया टी शर्ट बिजनेस। क्या बोलती जनता है? ठीक है, 150 रुपया बोल रहा है कोई। चपड़ गंजू, 150 रुपये में तो बाल नहीं कटते आजकल। ठीक है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर की कहानी, है ना? स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर की कहानी भैया जी। ठीक है, चलिए रेडी हो जाए, रेडी हो जाए, कॉपी पेन लेकर बैठे, बहुत आसान लेक्चर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। स्टार्ट करते हैं, समय ज्यादा हो जाएगा भैया, समय ज्यादा हो जाएगा। मेरे को आज हमको 6:30 बजे कहीं जाना है। कहाँ जाना है समझ जाओ भैया, अब हमको भी तो घर बसाना है ना अपना, है? घर नहीं बसाया अपन, पढ़ाते रहे बस, है? 10वीं 9वीं 11वीं 12वीं स्टूडेंट पढ़ाते रहे बस, घर भी तो बसाए भैया।
हमारा घर बसेगा तो हमारा फिर बच्चा होगा, फिर वो भी तो उड़ान बैच ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा क्या? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। चैट पॉज करेंगे, चैट पॉज करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, अरे स्कैनर लगा देंगे, फिर भेज देना पैसा। काहे इधर पैसा पैसा लेकर लगाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन भेज रहा है पैसा, और नहीं भेजे ना ससुरा तो घर पे घुस के मारेगा तारा को। ठीक, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, वही वही वही, समझ जाओ। हाँ, एकदम सही सोच रहे हो। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं। सॉरी 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 भैया, थोड़ी सी बोलती बंद कर दी है ना। ठीक है, हाँ आराम से देखना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट कर। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, आराम से सुनना। कम बैक हेयर, भूल जाओ उसको भूल जाओ, इधर इधर। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। क्या कहती है सिंपल भाषा में? इधर देखो, इधर ये कहती है क्या, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। अरे कंपोजिट नंबर क्या होता है बताए थे फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। कंपोजिट नंबर मतलब एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। प्राइम नंबर मतलब पता है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। तो ये नंबर ऐसा है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स, इसके सिर्फ दो फैक्टर्स, दो से ज्यादा सिर्फ दो। दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने लिया 40, क्या ये कंपोजिट है? बिल्कुल कंपोजिट है। चेक करके देखो दोस्तों, आप इसको बस प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंपल ये बोला गया है। कहने का मतलब क्या, 2 20s, 2 10s, 2 5s, 5 1s। ध्यान देना प्लीज, फोकस करना। ठीक है दोस्तों, आपने 40 लिखा। अब 40 को अगर आप ध्यान दो तो 40 को दोस्तों आप 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसको आप ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। खत्म बात। अब थोड़ा लिखिए जरा, एक कंपोजिट नंबर लिखिए जरा, 81 लिखिए जरा, 81 जल्दी से लिखिए बबुआ, 81। तो 81 को क्या लिखेंगे भैया? चलो 81 छोड़ो, 82 लिख लो। 82 इज अ बेटर नंबर। ठीक है चलो, तो 2 4s 2 1s, ठीक है 2 4s 8 2 1s। अब 41 तो दोस्तों प्राइम नंबर है, समझ आ गया? तो 82 को अगर आप ध्यान से देखें, तो 82 को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप 2 की पावर 1 और 41 की पावर 1। हुआ क्या, एक कंपोजिट नंबर को आपने प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया। आप दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लें, उसको आप प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर कर दो, जरा चेक करो क्वेश्चन ही क्या है ना दोस्तों। 144 लो, 144 लो, जल्दी बताओ। 144 एक प्राइम कंपोजिट नंबर है, 144 एक कंपोजिट नंबर है। जरा ब्रेक करिए भैया इसको। तो 2 7s 2 2s 2 3s है ना, 1 बचा 2 6s। ये आपके लिए बेसिक मैथ्स है। 2 18s 2 9s 3 3s 3 1s। देखो हुआ क्या, 144 को आपने 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 लिख दिया। आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? आप समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उसको आप ब्रेक कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर में। यही होती है दोस्तों आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, भैया रीड करिएगा कि बॉस, every composite number can be expressed or factorized as a प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या, और जो ये फैक्टराइजेशन होता है यूनिक होता है। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या दोस्तों, कहने का मतलब सिंपल, सुनना। कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ गलत कर दिया? अबे सब कुछ सही है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 144 का होगा। आप समझ रहे हो? ये लॉयल बंदा है, ये लॉयल बंदी है, ये सिर्फ इसकी है, ये किसी और की नहीं हो सकती। कहने का मतलब, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मजाक में मत लीजिएगा मेरी बात को। क्या ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यूनिक टू दिस नंबर। यूनिक का मतलब ये किसी और नंबर का, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किसी और नंबर का नहीं हो सकता, ये सिर्फ 144 का होगा।
ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये किसी और नंबर का नहीं हो सकता, ये सिर्फ 82 का होगा। ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये सिर्फ 40 का होगा, किसी और नंबर का नहीं हो सकता। समझ आया? सिंपल बात, खत्म बात। समझ आया? मतलब यूनिक। अब एक क्लियर है ना? तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है। समझ गए तो एक बार आग लगा दो, समझ गए तो एक बार आग लगा दो, सिंपल। समझ गए तो एक बार आग लगा दो। दो बातें बताई मैंने। कोई भी कंपोजिट नंबर, मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज सुनना और एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हो, प्राइम नंबर यूज करके उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हो, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, यूनिक है। अब इस पर एक क्वेश्चन कैसा आता है जरा ध्यान देना, ठीक है? और यह आता ही आता, और यह आता ही आता, यह 100% आता ही आता। जरा ध्यान दीजिएगा, हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो सुनो, ऐसी ध्यान देना। क्या बोल रहे? प्लीज चैट बॉक्स पर फोकस कम, प्लीज चैट बॉक्स पर फोकस कम। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भैया? क्या प्रूव करना है भैया? देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। आए क्या बोलती हबीबी, कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या बोल रही है हबीबी भैया? हमको कुछ समझ नहीं आती। प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। कुछ समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती, कुछ समझ नहीं आती। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक है? मैं सॉरी चैट पॉज करता हूं, देखो चैट ने इस समय इतनी तेज चल रही उड़ान बैच में कि मैं क्या बताऊं, हद हो रखी इस बात की। और इतनी तेज चैट में ससुरा किसी का दिमाग अगर चैट में चला गया ना तो वो क्वेश्चन मिस कर देगा, इसलिए मैं चैट बार बार बंद कर देता हूं, है ना? बहुत तेज चैट चल रही है भाई, बहुत तेज चैट चल रही है, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान देना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो पहले, है ना? क्या बोल रहे हैं सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, इधर देखो बस, है ना? दोस्तों आप कोई भी नंबर लो जिसके लास्ट में 0 है, आप कोई भी नंबर लो जिसके लास्ट में 0 है, 40, 400, 50, 550, 660, 1000, 1 लाख, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लिया, आप हमेशा एक बात नोटिस करोगे, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हमेशा हो गई होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल मैंने मानो दोस्तों 80 ले लिया, ठीक? लास्ट में 0 है, हाँ। 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। आप देखो 80 के लास्ट में 0 है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हो गई होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 2 और 5 होगा, 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है, 2 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 440 लिया, जरा चेक करना जरा। 2 दोस्तों 2 जा 2 जा 0 जा, है ना? 2 1 जा 1 जा 0 जा। अब इसको देखो जरा दोस्तों, ये आपका 2 5 जा 1 बचा, 2 5 जा, ठीक है? 5 11 जा 11 1 जा। लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो क्या क्या रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 11 आ रहा है। तो देखो 2 और 5 तो आ ही रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ आया? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का दोनों हमेशा होगा। समझ में? 2 और 5 दोनों होगा, कोई भी नंबर ले लो। पहली बात क्लियर, ठीक है दोस्तों? इसका क्या उल्टा भी सही है? क्या इसका उल्टा भी सही है कि किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आ रहा है तो उस नंबर की यूनिट्स प्लेस या यूनिट्स डिजिट या लास्ट में 0 होगा। क्या यह बात समझ आई? आई तो लिखो आई, आई तो लिखो आई। कहने का मतलब समझो, मानो ये कोई नंबर है, मानो ये कोई नंबर है, मानो ये कोई नंबर है, ठीक है? अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में मानो कुछ ऐसा आ रहा है, मानो कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, है ना? कुछ भी, मानो y की पावर 5, मानो x की पावर 2, कुछ भी आ रहा है, ठीक है? क्योंकि इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, तो मुझे बताइए जो भी नंबर होगा इसके लास्ट में क्या होगा? मुझे बताइए इसके लास्ट में क्या होगा? 0 हो गई होगा। किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों है तो उसके लास्ट में 0 हो गई होगा, लास्ट में 0 हो गई होगा, लास्ट में 0 हो गई होगा। यह बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं फिर से चैट पॉज कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, ठीक है? अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रूफ करो कि कोई भी नेचुरल नंबर n आपका नेचुरल नंबर है, n आपका नेचुरल नंबर है,
कोई भी नेचुरल नंबर n नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड करे। अब देखना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। 4 की पावर n, प्लीज पेशेंस रखना, पेशेंस रखना मेरे साथ, तू पेशेंस रख बस। 4 की पावर n, मान तूने n की जगह 1 लिखा, बता क्या आएगा? 4 की पावर 1 4 आएगा, ध्यान देना, ठीक है। देख 4 आया। मान तूने n की जगह 2 लिखा, n की जगह 1 2 क्यों लिख रहा हूं? n एक नेचुरल नंबर है दोस्तों। n की जगह अगर आपने 2 लिखा तो 4 की पावर 2 16 आया, देखो लास्ट में 6 आ रहा है। n की जगह अगर आपने 3 लिखा तो देखो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 आपका होता है 16 4 जा 64, देखो लास्ट में ये आ रहा है। आपने n की जगह 4 लिखा, सुनना जरा, तो 4 की पावर 4 कितना आ रहा है दोस्तों? 4 की पावर 4 होता है 256, देखो लास्ट में 6 आ रहा है। अब आप मुझे बस सोचकर बताओ जरा, आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, क्या ये वाला नंबर n रखने के बाद, n की वैल्यू रखने के बाद ये जो भी आंसर आएगा, क्या उसके लास्ट में कभी भी 0 आएगा? क्या उसके लास्ट में कभी भी 0 आएगा? तुम्हें कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा। ऐसे आप n की जगह 5 रखोगे तो 4 आ जाएगा, n की जगह 6 रखोगे तो 6 आ जाएगा। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मतलब 4 की पावर n की वैल्यू, n आप कुछ भी रख लो, 4 की पावर n की वैल्यू n आप कुछ भी रख लो, लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? तो लिखो एसडी, समझ गए? मैं फिर से बोलूंगा, इसको एक नंबर की तरह ट्रीट कर। क्या बोला मैंने? इसको एक नंबर की तरह ट्रीट कर। n की जगह कुछ भी रख लो, n की जगह कुछ भी रख लो, n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, हमेशा या तो 4 आएगा 6 आएगा, 4 आएगा 6 आएगा, 4 आएगा 6 आएगा, 4 आएगा 6 आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। समझ आई ये बात? कभी भी 0 नहीं आएगा। यही बात क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोली है कि प्रूफ करो कि n की जगह कुछ भी रखने पर 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। n की जगह कुछ भी रखने पर 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? n की जगह कुछ भी रखने पर 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। क्यों? अब तू चपड़गंजू पागल है क्या? उन्होंने बोला n की जगह कुछ भी रख लो, 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ये प्रूफ करो। तो आप n की जगह 5 रखोगे, फिर 6 रखोगे, फिर 7, फिर 100, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 7 करोड़, फिर 7 बिलियन। पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। लिखना कैसे एग्जाम में, यह आपको सिखा रहा हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब देख लिखना कैसे, अब देख लिखना कैसे, इसका करना कैसे। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये आपको ये नहीं करना, ये बस समझाने के लिए था। करना क्या है इधर देख ले, सिंपल भाषा में करना क्या, इधर देख ले। जो भी नंबर दिया हुआ है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 होता है की पावर n, इसको मैं 2 की स्क्वायर की पावर n लिख सकता हूं दोस्तों। इसको मैं, आपको पता है पावर की पावर क्या हो जाती है आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 2 की पावर 2n हो गया। दोस्तों अब एक बात बताना, ये जो भी नंबर है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है? आप n की जगह कुछ भी रख लो, आपने 1 रखा, फॉर एग्जांपल देखा आपने 1 रखा, तो ये 2 की पावर 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। अगर आपने n की जगह 2 रखा, सुनना, तो n की जगह 2, 2 2 4, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अगर आपने n की जगह 3 रखा, बस समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आपने n की जगह 3 लिखा तो 2 3 6, ये 2 की पावर 6 आ गया। अगर आपने मानो n की जगह 100 लिख दिया, अगर आपने n की जगह 100 लिख दिया तो 4 की पावर 100, 2 इंटू 100 200, दोस्तों 2 की पावर 200 आ गया। आप इधर जरा ध्यान से देखें, आप इधर जरा ध्यान से देखें, आप इधर जरा ध्यान से देखें। ये जो भी नंबर है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है कि नहीं? एन आप कुछ भी रख दो, एन आप कुछ भी रख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। तो 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा, 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा, और अगर 2 और 5 नहीं आ रहा इसका मतलब, 2 और 5 नहीं आ रहा इसका मतलब, 2 और 5 नहीं आ रहा इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। समझ में? आप यहां पे क्या लिख दोगे, आप बस, आपको क्या करना है, इसको आप मिटा दो, इसको आप मिटा दो। आपको बस ये समझाने के लिए बोला, आपको एग्जाम में लिखना है कि सिंस 4 की पावर n डज नॉट, 4 की पावर डज नॉट कंटेन 5 एज द प्राइम फैक्टर
5 एज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 4 की पावर n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0, विद द डिजिट 0। समझ में आया? विद द डिजिट 0। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा। अब एक और देखो सर, रुक जाओ, अभी पेशेंस रखो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ये वाला नंबर है, तुम्हें प्रूफ करने को बोला कि बॉस ये वाला नंबर कभी भी 0 या 5 से एंड नहीं करेगा। ये वाला नंबर कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं करेगा। ये वाला नंबर कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं करेगा। क्या करा आपने? देखो, आपने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये आया। समझ में आया? ठीक है, तो देखो ना, 12 की पावर n को आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो पावर की पावर मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये चीज जरा ध्यान देना। देखो 12 की पावर n है, 12 को आपने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 की पावर n। देखो ना, 4 3 12। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 2 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 की पावर n। तो ये आपका 2 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n, ऐसा आ गया। समझ में आया? तो 12 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। 2 और 5 अगर आता तो ये नंबर 0 से एंड करता, पर सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है। समझ में आया? तो बस वही चीज लिखिए कि सो ओनली प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 की पावर n आर 2 and 3 एंड नॉट 5। 12 की पावर n के फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। देयरफॉर ये कभी भी 0 या 5 से एंड नहीं करेगा। समझ में आया? समझ में आया? अब आपके लिए एक और सवाल, अब आपके लिए, चलो इसको छोड़ दो, जल्दी से बताओ मुझे, अगर इसकी जगह होता 40 मानो मैंने लिखा 62, चलो 62 की पावर n, क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड करेगा? यस और नो में आंसर करो। क्या ये नंबर कभी भी 0 से एंड करेगा? यस और नो में आंसर करो और आपका कॉन्सेप्ट खत्म। जल्दी से यस और नो में आंसर करो। क्या 62 की पावर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर के लिए कभी भी 0 से एंड करेगा? यस और नो में आंसर कर दो, यस और नो में आंसर कर दो। क्या 62 की पावर n कभी भी 0 से एंड करेगा? कैसे करोगे? देखो इधर 62 का आपने करा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 3 2 1 31 1 जा, तो प्राइम नंबर ही है। ठीक है दोस्तों, इसको आपने किया 2 इंटू 31 की पावर n, तो यह आपका आ गया 2 की पावर n इंटू 31 की पावर n, ऐसा आ गया। क्या लिखोगे यहां पे भाई? क्योंकि 62 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा, या फिर ऐसा कहो 5 नहीं आ रहा, देयरफॉर ये नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। लास्ट में क्या लिख दोगे? सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 62 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ प्राइम फैक्टर, देयरफॉर इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर है? सिंपल कॉन्सेप्ट खत्म, सिंपल कॉन्सेप्ट खत्म, सिंपल कॉन्सेप्ट खत्म। तो ये आपको दोस्तों सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इजी लिखने का तरीका, ये देखो लिखने का तरीका, ये तुम्हारे लिए लिख कर आया था मैं। ठीक है, समझ गए ना भैया? चले आगे फिर। खत्म बात। ठीक है, खत्म बात, बस इतना ही था। ठीक है, अब रुक जाओ, 1 मिनट के बाद क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। खत्म हो गया अपना चैप्टर, है ना? कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर इज खत्म। सर विच इज नेक्स्ट चैप्टर? पॉलिनोमियल्स। Sir, in my school, math is very into 2 geometry and algebra, and in unit test there is 4 chapter, 2 from geometry and 2 from algebra. अनुष्का, हो सकता है आपके स्कूल में थोड़ा सा तेज चल रहे हो अभी, पर मैं आपको ये चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, आपके स्कूल से जल्दी सिलेबस में आपको उड़ान बैच में खत्म करवा दूंगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, पर हम स्पीड पकड़ लेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है, हम लोग हर एक चीज कंप्लीट करके रख रहे हैं। ठीक है सर, समझ नहीं आया? 5 से, यार 5 से एंड करने के लिए 5 होना चाहिए, कि 5 से एंड करने के लिए 5 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 से एंड करने के लिए 5 होना चाहिए, याद रखो। कोई भी नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा पूछ रहा है कि 5 से एंड क्यों नहीं होगा? 5 से एंड करने के लिए 5 एज अ प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, चलो आ जाओ। मुझे बताओ अगर मैंने लिखा 144 की पावर n, 144, चलो 72 की पावर n, क्या यह नंबर कभी भी 0 से एंड करेगा? कैसे बताओगे? n की जगह कुछ भी रखने पर क्या यह नंबर कभी भी 0 से एंड करेगा? कैसे बताओगे? देखो 72 का आपने करा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 3 6 2 1 8 2 9
3 3 जा 3 1 जा, तो 72 को आपने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 की पावर n। फिर क्या हो गया, 2 की पावर 3 की पावर n अलग, 3 की पावर 2 की पावर n अलग, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर 2n। क्या आ गया, देखो क्या आ रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा। 2 और 5 दोनों आता, मतलब ये 0 से एंड करता। सिंपल बात, खत्म बात। ठीक है, चलो, तो कभी भी नो, इट विल नॉट एंड विद द डिजिट 0, है ना। आंसर हो गया नो, आप समझ गए ना। चलो आगे चले, आगे चले बॉस, आगे चले बॉस, चलिए, है ना। अब कुछ 5-6 सवाल करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया, फिर हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है, ठीक है। पॉलिनोमियल अपन कल स्टार्ट कर देंगे, है ना, कल हमारा पॉलिनोमियल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चले करें भैया। अबे समझ आ रहा है चौड़गंजू, मजा आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका 4th चैप्टर होगा। ठीक है, हम लोग 4th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब प्लीज थोड़ा सा फोकस करके सुनना, चैट बॉक्स पर बातें मत करना। जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मेरी हेल्प की जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो मैं एकदम फोकस रहूंगा क्वेश्चन पर। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लो। ठीक है, इफ सम, अब बाबा मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चंस आएंगे, बट स्टिल आप कर लो। ठीक है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15, आराम से पहले क्वेश्चन को समझो। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15, दो नंबर का सम, दो नंबर का सम, दो नंबर का सम आपको 1 to 15 दिया। कहने का मतलब क्या, आप समझो, दो नंबर्स होंगे, इनका सम आपको 1 to 15 दिया हुआ है, आराम से। एंड देयर HCF इज 81। HCF क्या है इनका, मतलब ये जो दो नंबर्स हैं, ये जो दो नंबर्स हैं, इनका HCF आपको दोस्तों 81 दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, दो नंबर का सम, मतलब कोई दो नंबर होंगे, उनको प्लस कर रहे हो तो ये आ रहा है, उनका HCF निकाल रहे हो तो ये आ रहा है। सुनना, द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। मुझे पता है आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि दो नंबर का प्लस करके ये आ रहा है और इन्हीं दोनों का HCF ये आ रहा है। दो नंबर को प्लस करके ये आ रहा है, इन्हीं दोनों का HCF ये आ रहा है। आपको ऐसे दो नंबर्स के कितने पेयर्स आएंगे ये बताना है। फॉर एग्जाम्पल मानो X और Y, ये दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करके ये आ रहा है, HCF लो तो ये आ रहा है। मानो ऐसा भी हो सकता है कि बॉस ए और बी ये दो नंबर्स भी ऐसे हैं जिनको प्लस करो तो ये आ रहा है और इनका HCF लो तो ये आ रहा है। एक और देखो, मानो Z और R, समझो बात को, मानो Z और R, मानो ये दो नंबर को प्लस करके भी ये आ रहा है और इन दोनों का HCF भी ये आ रहा है। समझ में आ गया? तो तीन ऐसे पेयर्स आ गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीन ऐसे पेयर्स आ गए, पेयर मतलब दो चीजें, तीन ऐसे पेयर्स आ गए जिनका प्लस करो तो ये आ रहा है, HCF लो तो ये आ रहा है, प्लस करो तो ये आ रहा है, HCF लो तो ये आ रहा है। आपको आंसर में ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं 3 आ रहा है तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। आप लॉजिक समझे, दो नंबर को प्लस करके ये आ रहा है, दो नंबर का HCF ये आ रहा है। ये दो नंबर्स क्या होंगे, ये दो नंबर्स क्या होंगे, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में ये इससे मतलब नहीं होने कि ये दो नंबर्स क्या होंगे, क्वेश्चन में इससे मतलब है ऐसे कितने दो नंबर्स होंगे, जिनको प्लस करो तो ये आए, HCF लो तो ये आए। मानो X और Y ऐसे नंबर है जिनको प्लस करके ये आ रहा है, HCF लो तो ये आ रहा है। A और B ऐसे नंबर है जिनको प्लस करके ये आ रहा है, HCF लो तो ये आ रहा है। Z और R ऐसे नंबर है जिनको प्लस करके ये आ रहा है, HCF लो तो ये आ रहा है। तो तीन ऐसे पेयर्स आ गए, तीन आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ आया तो लिखो आया। अब मैं आगे बताता हूं कैसे करना इस सवाल को। ठीक है, लास्ट में तुम्हारे डाउट भी ले लूंगा। ठीक है,
अब सुनना, अरे यार इसमें क्या समझ नहीं आया, रुक तो जा, ये देख ये देख, 1 2 3, 3 क्वेश्चन एक ही तरीके के लेकर आया। मुझे पता है तेरे को डिफिकल्टी आएगी, प्लीज पेशेंस रखना सीखो मेरी क्लास में यार। मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, तू काहे को लोड ले रहा है? ठीक है, जिसको आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आया विश्वास तो रख मेरे पर यार। ऑनलाइन लेक्चर का यही है यार, देख सबसे पहले तो अपना टीचर ना डिसाइड कर ले, और एक बार जब डिसाइड कर लिया उस पर अंधा भरोसा कर। और मैं वो टीचर हूं तेरे लिए, मैं तेरे को ये प्रॉमिस कर सकता हूं। ठीक है, पेशेंस रख, मैं सब बता दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। अब सुनो, जैसा बताऊं जो बताऊं वो सुनना, बस कोई क्वेश्चन मत करना फिलहाल। दोस्तों वो दो नंबर्स क्या होंगे? आप उन 2 नंबर्स को लेते हो, लेट द नंबर्स बी 81x एंड 81y। और मुझे पता है अभी आपको ये कुछ डैश समझ नहीं आया होगा, मैंने क्या बोला अभी समझ, अभी बस जैसा बता रहा हूं वो सुन। जब भी आपको 2 नंबर का एचसीएफ दिया होता है, या 3 नंबर का या 4 नंबर का एचसीएफ दिया होता है, आप उन 2 नंबर्स को 81x और 81y मान सकते हैं। क्या बोला मैंने? आप उन 2 नंबर्स को 81x और 81y मान सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, वेयर x एंड y आर कोप्राइम्स, वेयर x एंड y आर कोप्राइम्स। क्या बोला मैंने? वेयर x एंड y आर कोप्राइम्स। गुरुजी कुछ भी बोल रहे हो, हम सुनते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, रट रहे हैं। मैंने क्या बोला? विश्वास रखना, सब समझा दूंगा। जब भी आपको 2 नंबर का एचसीएफ बोला जाए, आप उन नंबर्स को 81x और 81y मान लो। मतलब एक नंबर को 81x मान लो, एक नंबर को 81y मान लो। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको मानो दिया हुआ है, आपको 2 नंबर का एचसीएफ ये दिया हुआ है, तो एक नंबर को आप 15x मान ले और एक नंबर को आप 15y मान ले। समझ में आया? आपको यहां पे देखो भैया क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज ये एंड एचसीएफ इज ये। तो अगेन आप 2 नंबर को क्या, एक नंबर को 15x, एक नंबर को 15y। इंपॉर्टेंट क्या, x और y आपके कोप्राइम्स है। इंपॉर्टेंट क्या, x और y कोप्राइम्स है। यहां पर भी इंपॉर्टेंट क्या, यहां पर भी इंपॉर्टेंट कि x और y क्या है, कोप्राइम्स है। समझ में आ रहा है? कोप्राइम का मतलब सबको पता है ना, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहां पर भी x और y क्या आपके कोप्राइम्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, कैसे करना है, ये क्यों है, क्या है, सब बताऊंगा। दोस्तों 2 नंबर का सम आपको दिया हुआ है, तो 81x प्लस 81y आपको दिया हुआ है 1215, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, हाँ या ना। 2 नंबर का सम आपको दिया हुआ है, 2 नंबर का सम आपको दिया हुआ है। सॉल्व करो जरा इसको। तो 81 अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये आपका x प्लस वाई आएगा 1215 के बराबर। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1215 अपॉन 81। सॉल्व करो, कितना आ रहा है दोस्तों ये, तो x प्लस वाई की वैल्यू सॉल्व कर लो। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका 15 आएगा, ये मेरे ख्याल से आपका 15 आएगा। 15 कैसे गुरुजी? अरे काट लो बिटवा, काट लो। 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 3 जा 5 जा 9 1 जा 9 15 जा। ठीक है, काटा पीटी कर लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई 15 और यहीं पे आपका आंसर छुपा हुआ है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या, ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका सम 15 है। जल्दी से ऐसे 2 नंबर्स बताओ जिनका सम 15 है। भाई बेसिकली करना क्या है, ये 2 नंबर्स तो फाइंड करने हैं, ये 2 नंबर्स तो फाइंड करने हैं, उसके लिए x और y निकालना पड़ेगा। ये 2 नंबर्स तो फाइंड करने, उसके लिए x और y निकालना पड़ेगा। ये 2 नंबर्स तो फाइंड करने, उसके लिए x और y निकालना पड़ेगा। ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको प्लस करके 15 है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट कि x और y तुम्हारे कोप्राइम है। ठीक है, अब देखो सर, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैंने लिख दिया 1 और 14, मैंने एक नंबर लिख दिया 1 और 14। क्यों? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 14। ठीक है, और 14 1 लिखो, 1 14 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो x की जगह 2 लिखा, x की जगह 2 लिखा तो y की जगह 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये नंबर भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मानो मैंने x की जगह 3 लिख दिया, y की जगह 12 लिख दिया। सुनते जाना, क्यों? 3 प्लस 12 भी तो 15 आ रहा है। मानो मैंने एक वैल्यू ले ली 4, एक वैल्यू ले ली 11। ठीक है, मानो मैंने एक वैल्यू 5, एक वैल्यू 10, सुनते जाना। मानो मैंने एक वैल्यू 6, एक वैल्यू 9, सुनते जाना। मानो एक वैल्यू 7, एक वैल्यू 8, सुनते जाना। तो इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो। यस और नो? इतना समझ में आया? रुक जाओ बस, फोकस करो बस, रुक जाओ बस, फोकस करो बस, इतना समझ में आया? यही आपके नंबर्स है ना,
भाई x1 लो या y1 लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 14, 1 प्लस 14 15, 2 प्लस 13 15, 3 प्लस 12 15, 4 प्लस 11 15, 5 प्लस 10 15, 6 प्लस 9 15, 7 प्लस 8 15। ये नंबर सारे, ये नंबर सारे। अभी सुनते जाओ, अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन x और y कोप्राइम्स है, x और y कोप्राइम्स है। क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर है? हाँ। क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर है? हाँ। क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर है? नहीं। क्या ये दोनों कोप्राइम नंबर है? हाँ। क्या ये दोनों कोप्राइम है? नहीं। क्या ये दोनों कोप्राइम है? नहीं। क्या ये दोनों कोप्राइम है? हाँ। तो 1 2 3 4, 4 समझ गए? 4 x और y की वैल्यूज आ रही हैं। 4 वैल्यूज ऐसी हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही हैं। 4 वैल्यूज ऐसी हैं जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रही हैं। 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज। तो दोस्तों आप समझ गए, टोटल मिला के 4 नंबर्स आएंगे ना। 4 नंबर कैसे? समझ, x और y की 4 वैल्यूज आ रही, 4 वैल्यूज। वही 4 वैल्यूज तो इधर रख देगा तो 4 नंबर्स आ जाएंगे। वही 4 वैल्यूज आप इधर रख दोगे तो 4 नंबर्स आ जाएंगे। आपसे बस यही पूछा था कितने नंबर्स आएंगे, आंसर हो गया 4। आंसर हो गया 4। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, 4 नंबर ऐसे होंगे जिनको प्लस करोगे तो 1215 आएगा, जिनका HCF लोगे तो 81 आ जाएगा। इसका बस बेसिक मतलब ये है। एक बच्चा बोल रहा है रॉन्ग। रॉन्ग क्यों बोल रहे हो बॉस? बताओ बताओ, रॉन्ग क्यों बोल रहे हो? हर बार जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं बच्चे रॉन्ग ही कहते हैं। रॉन्ग क्यों कह रहे हैं ये बताओ जरा, रॉन्ग क्यों कह रहे हैं? अरे मैं फिर से बता दूंगा, फिर से बताने की टेंशन मत लो। रॉन्ग क्यों कह रहे हो? वाई आर यू सेइंग रॉन्ग? ये दोनों कोप्राइम नंबर्स है कि नहीं? अबे 7 और 8 कोप्राइम होते हैं कि नहीं? भूल गए क्या? इन दोनों का HCF 1 आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा। पर इन दोनों का HCF 1 नहीं आएगा, इन दोनों का HCF 5 आएगा, इन दोनों का HCF 3 आएगा, इन दोनों का HCF, ठीक है ना, 3 आएगा। ठीक है, सब कुछ सही है। आपने, हां अब यहां पर सवाल आया कि आपने कोप्राइम क्यों लिया। इसका आंसर मैं थोड़ी देर में करूंगा, इसका आंसर मैं थोड़ी देर में करूंगा। और मैंने ये क्यों लिया, इसका आंसर भी मैं थोड़ी देर में करूंगा। मैंने क्या बोला, ये चीज फिलहाल याद रख लो, ठीक है। ये ऐसा क्यों करा, इसका आंसर मैं थोड़ी देर में करूंगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। कोई बोल रहा है 4 और 11, अबे ये कोप्राइम में तो है यार। 4 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 2, एक फैक्टर 11, एक फैक्टर 4, ठीक है। 11 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 11, तो एक ही तो कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1, तो HCF 1 हो गया। तभी तो 4 और 11 को लिया मैंने, ठीक है। कोप्राइम भूल गए क्या? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर, रुक जाओ रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी पेशेंस रखो, अभी पेशेंस रखना जरूरी है बबुआस तुम्हारे लिए। करो जरा, जिसको आगे करोगे। अगेन क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। दो नंबर के कितने, दो नंबर के कितने पेयर्स आएंगे, दो नंबर के कितने पेयर्स आएंगे जिनका प्रोडक्ट करो और HCF लो तो ये है और ये है। मतलब HCF आप समझ लो, 2 नंबर्स है, कौन समझो, 2 नंबर्स है, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4500 आ रहा है, और इन दोनों का HCF ले रहे हो तो 15 आ रहा है। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे? आसान भाषा में, रुक जा मैं हूं ना तेरे साथ। 2 नंबर्स है, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है, उन्हीं 2 का HCF ये आ रहा है। 2 नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आ रहा है, उन्हीं का HCF कर रहे हो तो ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे कितने दो नंबर्स होंगे, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये आए, HCF लो तो ये आए। समझ में आ रहा है? ऐसे कितने होंगे, कैसे निकलेगा? मैंने क्या बताया, पहले रटो। HCF 15, तो 2 नंबर्स को आप 15x और 15y मान लो, उन 2 नंबर्स को आप 15x और 15y मान लो। इंपॉर्टेंट क्या, x और y कोप्राइम है, x और y कोप्राइम, मतलब x और y का HCF आपका 1 आएगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, आपसे बोला इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, तो 15x इंटू 15y आपको कितना दिया हुआ है, 4500। सॉल्व करो जरा। अब यहां पे 15 मत कॉमन निकालना, यहां पे दोस्तों ऐसा हो जाएगा x इंटू वाई 4500, 15 इंटू 15, 2 15 नीचे आ जाएंगे, तो x इंटू वाई क्या आ गया बॉस, x इंटू वाई क्या आ गया बॉस, सॉल्व करना। तो 15 1 जा 15 3 जा 00, 15 1 जा 15 2 जा 0, 220 आ गया।
x इंटू वाई 20 आ गया। अब जल्दी से बताना, अब जल्दी से बताओ ऐसे दो नंबर्स बताओ नेचुरल नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 है। जल्दी से बता दो, फिर आंसर बता दो, जल्दी से बता दो, बस सुनते जाओ मेरी बातों को, पेशेंस रख के, सबर रखना जरूरी है दोस्तों। अगर आप देखो तो 1 इंटू 20, 1 इंटू 20 आता है, 1 इंटू 20 आता है, ठीक है। अब x1 लो, y20 लो, y1 लो, x20 लो, एक ही बात है, ठीक है। और क्या हो जाएगा बॉस, 4 इंटू 5, मेरे ख्याल से 4 इंटू 5 20 आता है। और कुछ, मेरे ख्याल से 2 इंटू 10 20 आता है, 2 इंटू 10 20 आता है। और कोई नंबर, 4 इंटू 5 हो गया, 2 इंटू 10 हो गया, 1 इंटू 20 हो गया। और कोई नंबर, और कोई नंबर मल्टीप्लाई करके 20 आ जाए? नहीं, तीन ही आ रहे मेरे ख्याल से, तीन ही आ रहे मेरे ख्याल से। नहीं, सही है, सही है, सही बात है। अब बस ये बता दो इनमें से कोप्राइम कौन से, 1 और 20 कोप्राइम है? हाँ। 4 और 5 कोप्राइम है? हाँ। पर क्या ये कोप्राइम है? नहीं। तो दोस्तों दो ही आंसर्स पॉसिबल है, दो ही, मतलब आप समझ रहे हो, एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज है, एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज है, एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज है। अगर एक्स और वाई की ये दो वैल्यूज है तो यहां पर भी दोस्तों ओवरऑल दो वैल्यूज आएंगी। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स और वाई की दो वैल्यूज है, एक्स और वाई की दो वैल्यूज है, दो पेयर्स है, दो पेयर्स है। इसी को अगर आप इधर रख दो, एक्स की जगह 1 रख दो, वाई की जगह 20 रख दो, एक्स की जगह 4 रख दो, वाई की जगह 5 रख दो, तो दो नंबर्स आ जाएंगे, ऐसे दो पेयर्स आ जाएंगे, दो दो नंबर्स के दो पेयर्स आ जाएंगे। तो आंसर आपका दोस्तों दो हो गया, आंसर आपका दो हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं यहां से 15, अबे ओ भाई अगर ऐसा होता 15x प्लस 15y तो आप 15 कॉमन लेते, ये ऐसा, तो आप 15 कॉमन लेते। ये मल्टीप्लीकेशन में मतलब दो बार 15 है तो दोनों बार 15 नीचे चले जाएगा, ठीक है। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? एक बच्चा, अबे कॉमन, तुमको यहां पे कॉमन वाली बात समझ नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो ओ भाई, ओ भाई क्या बात कर रहे हो यार? ये मेरे को एक बात बता, 15x इंटू 15y इज इक्वल्स टू लिखा है 4500 और 15x प्लस 15y इज इक्वल्स टू लिखा है 4500। दोस्तों यहां पर कॉमन आएगा 15, यहां पर कॉमन, कॉमन आप दो चीजों से निकालते हो या तीन चीजों से या चार चीजों से, दोस्तों ये एक ही चीज है, ये मल्टीप्लीकेशन में एक ही चीज, यहां से कॉमन थोड़ी निकलेगा। यहां से दो बार 15 ऐसे लिखोगे उसका, 15 इंटू 15 इंटू एक्स इंटू वाई 4500, पर ये दो बार 15 नीचे जाएगा। क्या कर रहे हो बेटवा, क्या कर रहे हो बेटवा? ठीक है, ठीक है। वाई मल्टीप्लाई, ओ भाई मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है क्योंकि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 20 आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन क्यों? इधर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया था, इसी पर बेस्ड एक और करके दिखाओ, इसी पर बेस्ड एक और करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, फिर आपको मैं रीजन समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। मैं सब समझा दूंगा, एक बार और करो प्लीज, एक बार और करो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सबर रखो, मजा आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 240। दो नंबर का, वही चीज, दो नंबर का सम कितना है? 240। और इन्हीं दोनों का एचसीएफ क्या दिया हुआ है? इन्हीं दोनों का एचसीएफ आपको 15 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था? दो नंबर का सम 240 है, उन्हीं दोनों का एचसीएफ 15 है। दो नंबर का सम 240 है, उन्हीं दोनों का एचसीएफ 15 है। ये दो नंबर्स, ये दो नंबर्स, ये दो नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। आपसे पूछा नंबर ऑफ पेयर्स, कितने पेयर्स होंगे ऐसे नंबर्स के, कितने ऐसे दो दो नंबर के पेयर्स होंगे, कितने ऐसे दो दो नंबर के पेयर्स होंगे जिनको प्लस करके ये आएगा एचसीएफ लो तो ये आएगा, प्लस करके ये आएगा एचसीएफ लो तो ये आएगा। मैंने क्या बताया? एचसीएफ बोला 15, तो दो नंबर्स को आप ये मान लो, दो नंबर्स को ये मान लो एक्स और वाई कोप्राइम। ऐसा क्यों, सब समझा दूंगा अभी, ये वाली चीज अलग से एक्सप्लेन करूंगा। बट फिलहाल आपसे क्या बोला? ये जो दो नंबर्स हैं उनको प्लस करके 240 आ रहा है, तो 15x प्लस 15y, दो नंबर्स को प्लस करके सम करके 240 आ रहा है, तो ये आपका 240। अब ध्यान देना जरा, अब यहां से दो चीजें, एक और दो, तो 15 कॉमन, x प्लस वाई 240, जल्दी से आंसर बताइए। तो x प्लस वाई बराबर 240 बाई 15, तो दोस्तों x प्लस वाई की वैल्यू 15 1 जा 9 बचा, तो 15 6 जा, मेरे ख्याल से सही है। एक बार चेक लेना, 15 16 जा है ना, 5 3 जा कर लो, 5 4 जा, 5 8 जा, 3 1 जा, 3 16 जा, है ना। ये आपका ऐसा आ गया, ये आपका ऐसा आ गया।
x प्लस वाई 15 आ गया, x प्लस वाई 15 आ गया, ठीक है, 16 आ गया। अब जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। दो नंबर्स जिनको प्लस करके 16 आ जाए, सिंपल 1 से स्टार्ट करो, 1 और 15 प्लस करके 16 आ जाएगा। फिर क्या करो, ऐसे कर दे, देखो इसमें एक बढ़ाओ, इसमें एक कम करो, ट्रिक देखो, इसमें एक बढ़ाओ, इसमें एक कम करो, इसमें एक बढ़ाओ, इसमें एक कम करो, तो 1 को 2 कर दिया, 15 को 14 कर दिया। फिर 2 में एक बढ़ाओ, 3 हो गया, 14 में एक कम करो, 13 हो गया, 3 में एक बढ़ाओ, 4 हो गया, 13 में एक कम करो, 12 हो गया, ठीक है। 4 में एक बढ़ाओ, 5 हो गया, 12 में एक करो, 11 हो गया, ठीक है। 5 में एक बढ़ाओ, 6 हो गया, 11 में एक कम करो, 10 हो गया, ठीक है। 6 में एक बढ़ाओ, 7 हो गया, 10 में एक कम करो, 9 हो गया। समझ में आ रहा है? 7 में एक बढ़ाओ, 8 हो गया, 9 में एक कम करो, 7 हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 9 में एक कम 8 हो जाएगा ना, सॉरी 8 और 8 हो गया, ठीक है। और क्या, 8 में एक बढ़ाओ, 9 हो गया, 8 में एक कम करो, 7 हो गया। देखो 9 और 7 वापस रिपीट हो गया। अगर वापस रिपीट होना चालू हो जाए तो यहीं पर आप छोड़ दीजिए, यहीं पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। अब बस देख लो इसमें प्राइम कोप्राइम कौन से, कोप्राइम, वेरी गुड, 4। देखिए ये कोप्राइम है, ये दोनों, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है। 1 2 3 4, आंसर दोस्तों 4 हो गया, आंसर 4 हो गया। 4 का मतलब समझे, 4 का, देखो मेरी बात सुनो ध्यान ध्यान से, एक बार ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों। 1 और 15, 1 और 15 सुनना, 1 और 15 आप यहां पर रखोगे तो एक पेयर आएगा। फिर 3 और 13 आप यहां पे रखोगे तो एक और पेयर आएगा। फिर 5 और 11 आप यहां पे रखोगे तो एक और पेयर आएगा। फिर 7 और 9, मतलब x की जगह 7, y की जगह 9, या x की जगह 9, y की जगह 7, कुछ भी लग सकता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप x की जगह 7, y की जगह 9 यहां पे रखोगे तो एक और पेयर आएगा। तो 1 2 3 4, आप 4 वैल्यूज यहां पे रखोगे तो 4 पेयर्स आएंगे। 4 पेयर का मतलब वो 4 पेयर मिलकर सम आपको 240 देंगे, एचसीएफ आपको 15 देंगे। ये कहने का मतलब है, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, अब पहले थम्स अप करके ये बताओ कि क्वेश्चन का मतलब समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसे करना है ये समझ आया कि नहीं आया। अब क्यों कर रहे हैं, आपको दो आपके सवाल होंगे, आपके दो सवाल होंगे कि बॉस ये हम 15x 15y क्यों मान रहे हैं, इसको हम कोप्राइम क्यों मान रहे हैं। इसका आंसर आपको मैं 2 मिनट में कर रहा हूं। पहले आप ये बताओ, आपको क्वेश्चन करना समझ में आया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। दो चीजें, क्वेश्चन करना समझ में आया, क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, बस ये बता दो, ठीक है? ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन थम्स अप कर देना बबुआस, बहुत जान लगी समझाने में, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसको जान लगती है समझाने में। हाश, ठीक है भैया, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, मैं हूं ना, मैं सब बता दूंगा। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, ला 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 ला। बहुत अच्छा परसेंटेज है यार, ये 5% लोग थोड़ा सा घर पे एक बार फिर से ट्राई करेंगे ना, समझ में आ जाएगा, छोड़ना नहीं। मैंने अपने साइड से एकदम बेस्ट दे दिया है। अब देखो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपके दो सवाल होंगे बस। एक सवाल ये कि नंबर्स को मैं 15x 15y क्यों ले रहा हूं, नंबर्स को मैं 81x 81y क्यों ले रहा हूं, और x और y कोप्राइम क्यों है, ठीक है। ये दोनों सवाल का आंसर ये देखो, ठीक है। दोस्तों मानो मैंने एक नंबर लिया, कोई भी नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा कुछ आ रहा है 2 की पावर 2, या फिर चलो 2 ले लो, चलो 2 की पावर 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और चलो 2 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और यहां पे आपने दोस्तों 9 ले लिया, ठीक है। और यहां पर आपने 9 मत लो, इसको आप ले लो, इसको चलो 9 ही ले लो, ठीक है। और एक और नंबर आपने लिया, यहां पर दोस्तों 2 आ रहा है, और एक नंबर आपका दोस्तों यहां पे 7 आ रहा है, ठीक है। अब जरा फोकस करना दोस्तों, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ बता दो मेरे को जल्दी से, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ बता दो जल्दी से। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। अरे पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, जिसके पास पोल नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं सब बता रहा हूं। मानो ये आपके दो नंबर्स हैं,
मानो ये आपके दो नंबर से, फर्क नहीं पड़ता क्या नंबर है, लेकिन जब आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा या फैक्टराइजेशन करा तो ऐसा आया, आपने इसका फैक्टराइजेशन करा तो ऐसा आया। इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? तुम्हें दिख रहा होगा, इन दोनों का एचसीएफ तुम्हें दिख रहा होगा दोस्तों। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर याद होगा, है ना? तुम चाहो तो खोल के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एचसीएफ आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर आपको ये चीज नहीं पता होती, ठीक है, चलो आप एक और बात नोटिस करो, क्या ये दोनों कोप्राइम्स नहीं है? क्या ये दोनों कोप्राइम्स नहीं है? यस और नो में आंसर करना। क्या 9 और 7 कोप्राइम नहीं है? 9 और 7 कोप्राइम नंबर्स है, इसलिए डायरेक्ट एचसीएफ 2 आ गया। 9 और 7 कोप्राइम नंबर्स है, इसलिए डायरेक्ट एचसीएफ 2 आ गया। अब और एग्जांपल देखो और समझ में आएगा। मानो एक नंबर ये, एक नंबर ये, दोस्तों 2 इंटू एक्स लिख दिया मैंने, या चलो 3 इंटू एक्स लिख दिया मैंने, और मैंने 3 मतलब चलो 15 लिख दिया, 15 लिख दिया, 15 इंटू वाई लिख दिया। दोस्तों एक्स और वाई कोप्राइम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक्स और वाई कोप्राइम है। बताओ दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा? सोच के देखो, दिख रहा होगा। ये एक नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये दूसरा नंबर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या? एक्स और वाई कोप्राइम है, मतलब इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो आप डायरेक्ट एचसीएफ को 15 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बस यही फंडा है कि मैंने नंबर्स को 15 है, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि एचसीएफ 15 है या 81 है या 19 है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे पहले से पता है कि एचसीएफ क्या है, तो एक नंबर को 15x मान लिया, दूसरे को 15y मान लिया, x और y कोप्राइम है। फंडा समझे? फंडा समझे मैं क्या कर रहा हूं? रीजन किस चीज का? कि भैया दो नंबर थे, उनका एचसीएफ 81 दिया हुआ है, उनका एचसीएफ 81 दिया हुआ है, उनका एचसीएफ 81 दिया हुआ है, तो एक नंबर को 81x, एक नंबर को 81y, x और y कोप्राइम। यहां से फंडा समझ जाओगे। दो नंबर से, दो नंबर से, दो नंबर से, एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है, एक नंबर ऐसा लिखा हुआ है, एक्स और वाई कोप्राइम है, एक्स और वाई कोप्राइम मतलब इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो देखो इनका एचसीएफ 15 ही तो आएगा। उल्टा भी समझ सकते हो, एचसीएफ 15 तो एक नंबर 15x, दूसरा 15y, एक्स और वाई कोप्राइम। थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ चलेगा काम, थोड़ा बहुत भी क्लियर हुआ चलेगा काम। ठीक है, वैसे देखो एक नंबर ये, एक नंबर ये, मानो इसको मैंने लिख दिया, मानो इसको मैंने लिख दिया दोस्तों 91 एक्स 91y। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक्स और वाई कोप्राइम है, तो इनका डायरेक्ट एचसीएफ क्या आ जाएगा? इनका डायरेक्ट एचसीएफ क्या आ जाएगा? तुम्हें दिख रहा है? अगर एक्स और वाई कोप्राइम है, आप बोलोगे गुरुजी मैं एचसीएफ कैसे निकालूं जब तक मुझे एक्स और वाई नहीं पता? जब तक मुझे एक्स और वाई नहीं पता मैं एचसीएफ कैसे निकालूं? ठीक बात है, पर मैं बोल तो रहा हूं कि एक्स और वाई के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा, कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं 1 के अलावा, तो एक्स और वाई कोप्राइम है, मतलब आप डायरेक्ट एचसीएफ 91 लिख सकते हो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और इसीलिए अगर एचसीएफ 91 दिया होता तो मैं नंबर को 91x और 91y मानता। समझ गए? ये फंडा था, सिंपल। चलो बॉस, तो ये एक और वैरायटी का सवाल आप समझे। कैसा लगा भैया? लेवल अप हुआ? मेरे ख्याल से अच्छा ही लगा होगा, मेरे ख्याल से अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, चलो एक और कर ले, एक और कर ले, आ जाओ। बस 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 खत्म होने वाला है, बस 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 खत्म होने वाला है। ठीक है, लॉजिक दे दिया भैया, लॉजिक दे दिया। ठीक है ना? ठीक है, चलो अब सुनो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, बट आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है बबुआस। ठीक है? ठीक है, अब देखना जरा, अब देखना जरा दोस्तों क्या पूछा है आराम से। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये तीनों नंबर्स। मतलब समझे? सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर आपको पता है क्या होता है? 9999999, क्योंकि अगर इसमें आप 1 प्लस कर दोगे वो 7 डिजिट्स का बन जाएगा। आपको ये बात पता है? तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ये होता है, ये आपको पता है।
आपको क्या बताना है, पहले क्वेश्चन समझे। सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर क्या होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा दोस्तों, मानो अगर ये ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिखा होता तो आंसर क्या होता। आपको 3 लेटर्स में आंसर करना है। अब इतना पढ़ चुके हो बबुआ, अब इतना पढ़ चुके, अबे ओ भैया 9999 आंसर थोड़ी होगा, ये तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है। आपसे पूछा है सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर कौन से होगा, कौन सा होगा जो इन तीनों से निपट जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों की टेबल में आ जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, जो तीनों से निपट जाए। ठीक है दोस्तों, अगर यहां पे ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट लिखा होता कि सबसे छोटा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए, सबसे छोटा नंबर जो तीनों की टेबल में आ जाए, वो इनका एलसीएम होता है। यह आपको अच्छे से पता है, यह आपको अच्छे से पता है। सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आ जाए, जो इन तीनों की टेबल में आ जाए, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, वो इनका एलसीएम होता है। पर आपसे तो ग्रेटेस्ट नंबर पूछा, आपसे तो सबसे बड़ा नंबर पूछा, ये कैसे निकालेंगे। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम बता दो जल्दी से, जल्दी से। सबसे पहले मुझे इन तीनों का एलसीएम बता दो फटाफट। मैं बता रहा हूं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, सबके पीछे एक रीजन है, बस सुनते जाओ। 2 12 जा, 2 18 जा, ये आपका 15 बचा। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, ठीक है। 5 1 जा, ये आपका 6 बचा, 4 बचा। 2 2 जा, 3 जा, 2 1 जा, 3 जा, 3 1 जा, है ना। एक इस तरीके से भी निकाल सकते हो एलसीएम, और एक आपको पता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली चीज से भी, है ना, कॉमन फैक्टर, है ना। दोस्तों एलसीएम आपका आ गया, एलसीएम आ गया आपका 2 3 2 3 6 5 30 60 120 360। एलसीएम आपका 360 आ गया, ठीक है। एलसीएम आपका 360, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आ जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आ जाएगा। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों, अगर मैं इस नंबर में 360 प्लस कर दूं तो 720 आएगा, हाँ या ना। अगर मैं इस नंबर में 360 प्लस कर दूं 720 आएगा। मेरे कहने का मतलब क्या, इस नंबर में 360 प्लस करा 720 आया, फिर इसमें 360 प्लस करा ये आ गया, फिर इसमें 360 प्लस करूंगा, फिर इसमें 360। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। आप प्लस क्या करते जाओगे, आप प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360। लॉजिक ये है, ये जितने भी नंबर्स आएंगे जो 360 से डिवाइड हो रहे हैं, बेसिकली ऐसा बोल सकता हूं कि ये सब 360 की टेबल में आ रहे हैं, 360 के मल्टीपल्स हैं, 360 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे के सारे नंबर यस और नो में आंसर करना, इन तीनों से डिवाइड होंगे कि नहीं, सोच के देखो। आप याद रख लो बस इस चीज को, क्या 360 से जो भी नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, या 360 की टेबल में जो नंबर्स आ रहे होंगे, 360 की टेबल में जो नंबर्स आ रहे होंगे, वो सारे इन तीनों से भी निपट जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि 360 इन तीनों के टेबल में आ रहा है। ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। क्या, मैं फिर से बोलूंगा, ये तीनों नंबर्स 360 को डिवाइड कर देंगे, तो ये तीनों नंबर्स 360 के सारे मल्टीपल को भी डिवाइड कर देंगे। बस ये बात समझने वाली, एक बार आराम से 30 सेकेंड मन में बैठा लो। क्या बोला मैंने, ये तीन नंबर्स 360 को तो डिवाइड कर ही देंगे, लेकिन उसके साथ साथ 360 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे, 360 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे, 360 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स को भी ये तीन नंबर्स आपका डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ गए, ये बात समझ गए, क्यों क्या कैसे सब बता दिया मैंने, ठीक है। तुम देख भी सकते हो, तुम 360 की टेबल, मानो तुमने लिया 360 11 जा, 1 0 जा, 1 6 जा, 1 3 जा, 1 0 जा, 1 6 जा, 1 3 जा, ये 0 ये 6 ये 9 ये 3, ये 360 की टेबल में आ रहा है। तुम चेक कर लो, ये नंबर भी इन तीनों से निपट जाएगा, चेक करके देख सकते हो। 360 की टेबल में जो भी नंबर आएगा वो इन तीनों से निपट जाएगा, तुम चेक करके देख सकते हो। पहली बात। अब करना क्या है, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर उठाओ,
सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर यही होगा, हाँ या ना? यही होगा, हाँ या ना? जल्दी से, यही होगा, हाँ या ना? दोस्तों इसको 360 से डिवाइड करो, इसको 360 से डिवाइड करो जल्दी से। बताओ रिमाइंडर क्या रहा है, बताओ रिमाइंडर क्या रहा है। ये थोड़े से अलग वैरायटी के क्वेश्चंस दोस्तों, डरना नहीं है प्लीज। मैंने आपको हर एक आसान बात भी बताई है ना, तो डिफिकल्ट बातें भी समझ लो। 6th लेक्चर है आज, 6th लेक्चर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर तू पेशेंस रखेगा ना, बनेगा ये भी चीज। डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो 360 इंटू इंटू 2 करते हैं, 2 जीरो जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7। तो दोस्तों आपका 720 आ रहा है, 720 360 इंटू 2, 3 जा करोगे आगे निकल जाएगा, है ना? तो ये आपका 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, ये आपका 2, तो 2 7 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 2 7 9 9 ऐसा आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर से 2 7 9 9 आ गया, ये 9 आपने नीचे उतार लिया। 360 इंटू इंटू 7 करे, 7 जीरो जा 7 6 जा 42, 7 2 3 जा 21 25 2520। तो ये आपका 2520। ठीक है, आप 360 इंटू 8 करोगे तो 8 जीरो जा 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 28। देखो 2880 इससे आगे निकल गया, तो इसलिए 360 इंटू 7 करा। तो 360 इंटू 7 इज 2520 अगेन। तो 9 में से 0 गया 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, ये आपका 0 अगेन। आपने दोस्तों देखो नीचे 9 उतार लिया, तो वही 2799। फिर 360 इंटू 7 करा तो 2520, ये फिर से 9, ये फिर से 7, ये 2, ये 2, फिर ये आपका लास्ट में जो 9 बचा 2799, फिर से 7 सा दोस्तों 2520। ठीक है, कितना आ गया दोस्तों लास्ट में आपका? ये 9, ये 7, ये 2, ये 0, 279। 279 आपका रिमाइंडर आ रहा है, 279 आपका रिमाइंडर आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन और वो आपका रिमाइंडर। ठीक है, अब एक बात तो क्लियर है, अब एक बात तो क्लियर है कि 360 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, 360 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। 360 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, 744, 7 6 42, रिमाइंडर 2, 744 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, 744 को डिवाइड नहीं कर पा रहा क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। मुझे बस ये बता दो, 44 में जिसको आपने डिवाइड करा, 44 में क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं, क्या माइनस करूं कि 7 जो भी आए उसको डिवाइड कर दे। सिंपल, रिमाइंडर माइनस कर दो। 44 अभी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 44 में रिमाइंडर हटा दो, 44 माइनस 2 इज 42, 42 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज रिमेन, इसमें क्या माइनस करूं, 9999 में क्या माइनस करूं, 279। तो बस 999999 माइनस 279 करो, कितना आ रहा है? 999720 आ रहा है क्या? 999720 आ रहा है क्या? एक बार चेक करना। 7, ये आपका 7, हाँ सही है, ऐसा आ रहा है क्या? 999720। बहुत बढ़िया, समझ गए ना? तो 360 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, पर 360 इसको डिवाइड कर देगा। समझ में आया? 360 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसे आपने रिमाइंडर माइनस करा, जैसे आपने रिमाइंडर माइनस करा, 360 इसको डिवाइड कर देगा। दोस्तों क्या ये सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है? क्या ये सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है? क्या यस और नो में आंसर करना। क्या ये सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है जो 360 से निपट जाएगा? क्या ये सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर है जो 360 से निपट जाएगा? यस, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ये था, पर ये 360 से डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ रहा है। इस रिमाइंडर को माइनस करा, इस रिमाइंडर को माइनस करा, तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ये है जो 360 से निपट जाएगा। अब यस और नो में आंसर करना। ये नंबर 360 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये नंबर इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा? आग लगा दो अगर तुम्हारा आंसर यस है। क्या ये नंबर इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा? क्या ये नंबर इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा? सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। समझ गए? बस ये आंसर दोस्तों, 999720 इज द ग्रेटेस्ट राइटिंग्स। समझ लेना थोड़ा सा, इज द ग्रेटेस्ट
6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 360 बोल दो या डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, हर एक चीज का लॉजिक मैंने आपको समझाया, हर एक चीज का लॉजिक दोस्तों मैंने आपको समझाया। ठीक है बंटाए, हो गया ना? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? ठीक है ना? याद रखना, याद रखना, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम की जो टेबल है, मतलब एलसीएम की टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे, एलसीएम की टेबल में जो जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इससे भी डिविजिबल होंगे। तो 360 की टेबल में सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ये है, तो इनकी टेबल में भी सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ये होगा। खत्म बात, खत्म बात। मजू आऊ, मजू आया? एक और कर ले लास्ट, एक और कर ले लास्ट, एक और कर ले लास्ट। क्या बोलती जनता? एक और कर ले लास्ट, फिर खत्म करें, खत्म करें। एक और कर ले लास्ट, फिर खत्म करें। ठीक है ना? अच्छे सवाल करवा रहा हूं बस आज, बस आज अच्छे सवाल और खत्म। और ये सवाल मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में आएंगे, मुझे नहीं लगता ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, बट स्टिल मैं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर्स चैप्टर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ, विच लीव्स रिमाइंडर्स 8 एंड 12। भाई साहब, सबसे छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ जो रिमाइंडर दे 8 और 12, जब वो 28 और 32 से डिवाइड हो, जब वो 28 और 32 से डिवाइड हो। ठीक है, लास्ट सवाल, जीपीके नहीं, जीपीके नहीं, ये जीपीके मत करो, जीपीके मत करो, ये जीपीके में कर नहीं पाओगे दोस्तों, ये कर नहीं पाओगे। मैंने क्या बोला, जितने भी सवाल आज करवा रहा हूं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम खुद से अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अलग वैरायटी के सवाल है। ठीक है, हाँ भैया जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बताना है जो रिमाइंडर दे 8 और 12, जब उसको मैं 28 और 32 से डिवाइड करूं। कहने का मतलब सबसे छोटा नंबर, समझो, सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको मैं 28 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या दे 8। सबसे छोटा नंबर बताना है जिसको मैं 32 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या दे 12। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पहले पहले क्वेश्चन को समझो, फिर बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जिनको मैं इन दोनों से डिवाइड करूं तो इस केस में रिमाइंडर ये दे, इस केस में रिमाइंडर ये दे। तो एक बात तो क्लियर है, ये जो भी नंबर है ये इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ना। ये जो भी नंबर है वो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है ना। ठीक है, अब आपसे बस मेरा एक सवाल, अब आपसे मेरा बस एक सवाल, सबसे छोटा नंबर बता दो जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। या आपको पता है, या आपको अच्छे से पता है। अभी रिमाइंडर छोड़ दो, अभी इसको आप छोड़ दो, आप मुझे बस ये बताओ सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। या आपको अच्छे से पता है, या आपको अच्छे से पता है। अबे 20 क्या कह रहे हो? 20 क्या कह रहे हो? 20 कैसे आंसर होगा? ओ भाई, ओ भाई, ये कौन सा लॉजिक लगा लिया? ये कौन सा लॉजिक? 20 कैसे आंसर आ रहा है? अच्छा, तुमने ये पागल हो गया, तुमने 28 से 8 माइनस कर दिया 20, 32 से 12 माइनस कर दिया 20। दोस्तों, क्या 20 सबसे, लॉजिक तो लगा थोड़ा सा, क्या 20 सबसे छोटा नंबर है जो इससे डिवाइड हो जाएगा? अबे 28 के टेबल में 20 कहां आता है बे? क्या बात कर रहे हो? ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए सबसे पहले वो बताओ। आपको पता है वो इनका एलसीएम होता है ना? तो स्मॉल, आप चलो मैं लिख भी देता हूं, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 28 एंड 32 इज देयर एलसीएम, इज देयर एलसीएम। ये बात सबको अच्छे से पता है। तो निकालना जरा एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 आप लोगों ने निकाल लिया होगा, 224 आ रहा होगा। आप लोगों ने निकाल लिया होगा, 224 आ रहा होगा। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा होता सबसे छोटा नंबर जो दोनों से निपट जाए वो ये होगा, मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा। इससे छोटा कोई नंबर ही नहीं होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ये बात भी आपको क्लियर है, पर इससे बड़ा हो सकता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से,
आपसे मैं फिर से अब चैट पॉज कर रहा हूं, सुनना। अगर पूछा होता, लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, अगर पूछा होता सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो ये होता। पर आपसे ये नहीं पूछा कि सबसे छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। आपसे क्या पूछा? आपसे ये पूछा सबसे छोटा नंबर बताओ जो इससे डिवाइड होने जाए तो रिमाइंडर छोड़े, जो इससे डिवाइड होने जाए तो रिमाइंडर छोड़े। ठीक? तो ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है उन दोनों से। आपने क्या करा, मैं पहले आपको करना बता देता हूं फिर लॉजिक बता दूंगा। ठीक है? आप क्या करना है, 224 से 28 माइनस कर दो, 224 से 28 माइनस कर दो, बताओ क्या आ रहा है दोस्तों? ये आपका 196 आ रहा है। ये जो भी आया 224 से 32 माइनस कर दो, क्या आ रहा है? 192 आ रहा है। ये आ रहा है, ये दो नंबर्स आ रहे हैं, हाँ या ना? ये दो नंबर्स आ रहे हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? अब मुझे बस एक बात का आंसर करना। 224 28 के टेबल में आ रहा था, 224 में आप 28 प्लस करो या 28 माइनस करो, 28 प्लस करते जाओ या 28 माइनस करते जाओ, वो हमेशा 28 से डिवाइड होगा। लॉजिक ओपी, लॉजिक क्लियर? क्या भाई, ये नंबर 28 से डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर में 28 प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, जो भी नंबर आएगा वो 28 से डिवाइड हो रहा होगा। 28 की टेबल बन रही है ना भाई, 28 के टेबल में यह आता है, अगला नंबर कौन सा आएगा 28 की टेबल में, इसमें 28 प्लस कर दो, फिर अगला, फिर 28 प्लस कर दो, फिर अगला। भाई मान 6 की टेबल होती है, 6 की टेबल में अगला 6 प्लस कर दो, फिर 6 प्लस कर दो, फिर 6 प्लस कर दो, फिर 6 प्लस कर दो। समझ गए? तो वही चीज है कि 224 में आप 28 प्लस करते जाओगे या माइनस करते जाओगे, जो भी नंबर आएगा वो 28 से डिवाइड हो रहा होगा। 224 में आप 32 प्लस करते जाओगे या 32 माइनस करते जाओगे, जो भी नंबर आएगा वो 32 से डिवाइड हो रहा होगा। यस और नो? इसका कहने का मतलब क्या, ये जो भी नंबर आया है, ये जो भी नंबर आया है, ये 28 से डिवाइड हो जाएगा, ये 32 से डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? भाई ये नंबर 28 के टेबल में आ रहा होगा, ये नंबर भी 32 के टेबल में आ रहा होगा। ये बात तो समझ में आ गई। कहने का मतलब क्या, मैंने क्या करा, जो भी नंबर आया उसमें ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, जो भी आएगा वो इससे और इससे डिवाइड हो जाएगा। अब आंसर लिखने के लिए क्या, आपने क्या करना है, 196 में 8 प्लस कर दो, 196 में 8 प्लस कर दो, कितना आया? अगर आप 196 में 8 प्लस कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे तो आपका दोस्तों 204 आ जाएगा। अगर आप 192 में 12 प्लस कर देंगे तो दोस्तों आपका 204 आएगा। यही दोस्तों आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है? मैं फिर से, पहले देखो करना सीखो फिर लॉजिक बताऊंगा, करना सीखो फिर लॉजिक बताऊंगा, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आ जाए वो ये होगा, पर आपको चाहिए सबसे छोटा नंबर जो इससे डिवाइड होने जाए तो रिमाइंडर छोड़े, जो इससे डिवाइड होने जाए तो रिमाइंडर छोड़े। क्वेश्चन क्लियर? नंबर 1 स्टेप, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। नंबर 2 स्टेप, 3 स्टेप में जाएगा, एलसीएम निकाला, फिर इससे ये माइनस करो और ये माइनस करो, ये आ गया। जो भी माइनस करके आंसर आया उसमें रिमाइंडर का एडिशन कर दो, जो भी माइनस करके आंसर आया उसमें रिमाइंडर का एडिशन कर दो, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। मतलब गुरुजी ये सबसे छोटा नंबर है, ये सबसे छोटा नंबर है, जो इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 8 छोड़ेगा। हाँ, मतलब गुरुजी ये सबसे छोटा नंबर है, जो इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 12 छोड़ेगा। हाँ, करके देख सकते हो। ठीक है? अब लॉजिक समझो। 3 स्टेप क्लियर? एलसीएम निकालो, माइनस करो, माइनस करो, फिर क्या कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, खत्म बात। लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है, ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब इस नंबर में आप 28 माइनस करो या 28 प्लस करो, जो भी नंबर आएगा वो भी 28 से डिवाइड हो रहा होगा। इस नंबर में आप 32 माइनस करो, 32 प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर भी 32 से डिवाइड हो रहा होगा। मतलब ये नंबर भी 28 की टेबल में आ रहा है, 28 से पूरा डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर भी 32 की टेबल में आ रहा है, 32 से पूरा डिवाइड हो रहा है।
माइनस ही क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा? क्योंकि सबसे छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स 28 और 32 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन मुझे डिवाइड नहीं करवाना है, मुझे इससे डिवाइड नहीं करवाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ ऐड कर दिया। मैंने 196 में 8 ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि 8 ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, 8 ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, भाई ये नंबर तो 28 से डिवाइड हो रहा है, 8 ऐड कर दूंगा तो जो भी आएगा वो 28 से डिवाइड नहीं होगा, और जब इस नंबर को 28 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। ये नंबर 32 से डिवाइड हो रहा है, पर इसमें 12 ऐड कर दूंगा तो जो भी आएगा वो 32 के टेबल में नहीं आएगा। जब आप इसको 32 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका 12 आ जाएगा। यह आपका लॉजिक कैसा लगा सवाल? यह आपका लॉजिक कैसा लगा सवाल? आराम से देख लो, नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये मेरे को पता है, बट स्टिल मैंने करवा दिया। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो दोस्तों, अगर तुम्हें विश्वास ना हो, तुम 28 से डिवाइड करके देख लो 204 को, रिमाइंडर आपका 8 आएगा। तुम 32 से डिवाइड करके देख लो 204 को, रिमाइंडर आपका 12 आएगा। ठीक है, ठीक है, खत्म बात। ठीक है, ठीक है। अब जो भी इसमें तुम्हें डाउट लगा तुम एक बार खुद से क्लियर कर लेना घर पे बैठ के, बाकी कुछ नहीं समझ में आया तो लास्ट में याद कर लो। एलसीएम निकाला, माइनस करा, जो भी नंबर आया माइनस करने के बाद उसमें रिमाइंडर्स को ऐड कर दिया। 196 में 8 ऐड कर दो, इसमें 12 ऐड कर दो, खत्म बात, खत्म बात। ठीक है, ये लो हैशटैग जीपीके, लास्ट जीपीके ऑफ दिस चैप्टर, ये तुम्हें घर पे करके रखना है और चैट बॉक्स पे आंसर कर देना, हैशटैग जीपीके। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल। देयर यू गो, चैप्टर आपका खत्म। एक बार जल्दी से सारी बातें 2 मिनट देख। क्लास एंड हो गई क्या? What happened? What happened? क्लास नहीं आ रही क्या? हेलो 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 हेलो, चल रही क्लास, चल रही है, आ गई? दिख रहा हूं ना मैं? दिख रहा हूं ना? दिख रहा हूं ना मैं? बहुत बढ़िया दिख रहा हूं भाई, दिख रहा हूं। आ गई, अब आ गई मेरे ख्याल से, है ना? चलो ठीक है, एनीवे तो बस ये चैप्टर का दोस्तों एक माइंड मैप था, है ना? ये चीज हम लोग चैप्टर में पढ़ी। आज बस होमवर्क में एक काम कर लेना, मैंने आपको कोई डीपीपी करने को नहीं दी है। मेरे ख्याल से 6 लेक्चर्स में तुम्हें मैंने टोटल 4 डीपीपीज दिए। ये 4 डीपीपीज, ये सारे लेक्चर्स अगर तुमने कंप्लीट कर लिए तुम्हारा काम बन गया। इससे ज्यादा इस चैप्टर में एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन भी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुमको मैंने बुक का बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया है, पर ट्रस्ट मी गाइस, ये बुक विल बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, विल बी वन ऑफ द बेस्ट फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। क्रिस्प बुक है, जितना कंटेंट दिया सिर्फ उतना कर लिया, क्लास 10 में तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें केएसके सेक्शंस भी हैं। केएसके सेक्शंस क्या होते हैं? खुद से करो सेक्शंस, है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने खुद करके दिए हुए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, बहुत सारे तुमको खुद करने हैं। लास्ट 2 साल के मैंने क्वेश्चन पेपर्स भी डाल दिए, क्योंकि सीबीएसई लास्ट 2 साल के पेपर्स जो दे रहा है ना, उसी तरीके से वो पेपर बनाएगा, ये मेरी गारंटी है ना? तो मैंने सब कुछ डाल दिया। ये बुक थोड़ी देर में, थोड़े दिनों में बस आने वाली है। आज ही मैं बात कर रहा था, 2-3 दिन और लगेगा बुक को रेडी होने में। मैं तो बता दूंगा क्या है, ये जब भी आएगा बता दूंगा। तो एनीवे, बुक क्यों बता रहा हूं, ये दोनों बुक्स ले लो, तुम्हारा काम बन जाए क्लास 10 में ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जब बुक आएगी बता दूंगा, बुक के बारे में भी ज्यादा क्या ही बात करूं, जब बुक आएगी अच्छे से दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, एनीवे तो दिस वाज योर चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया है। कैसा लगा बॉस? कैसा लगा बॉस मेरे साथ पढ़ने में, ये बताओ कैसा लगा? फर्स्ट चैप्टर इज ओवर, कॉन्फिडेंस आ रहा है मेरे पर,
है ना। और एक चीज बोलूंगा, मुझे लगा था कि ये चैप्टर 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, पर मैंने 6 लेक्चर ले लिए, कोई बात नहीं, है ना, चलता है इतना, ठीक है। सर डांस हो जाए अरे यार डांस मत करने को बोलो यार, ठीक है। चलिए, कैसा लगा बॉस, ठीक है। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का पॉलिनोमियल्स, है ना। जितना मैंने कराया ना सिर्फ इतना करना है, कुछ नहीं करेगा ना तेरा काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी, तेरा काम हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, ठीक है, भरोसा रखना। इसके बाद लगा लो लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज, लगा लो लास्ट 20 साल के पीवाईक्यूज, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक होता है कि टीचर आके बोल रहा है कि जो करना है इसके बाद कर ले, तेरा सब खो गया, तो लगा के देख इसके बाद, जितना मैंने कराया 6 लेक्चर में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है सीबीएसई ने लास्ट 20 साल में, सीबीएसई छोड़ किसी भी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, ठीक है। बाइसेप फ्लेक्स कर दिया जाए, बाइसेप अभी आ नहीं रहे दोस्तों यार, जिम जाना मैंने वापस स्टार्ट तो कर दिया है, पर थोड़ा सा कभी जा पाता हूं कभी नहीं जा पाता, टाइम वाली चीज होती है, ठीक है। और बताओ सब बढ़िया सी, है ना। मैं बस यही बोल रहा हूं यार कि तुमको कुछ भी नहीं करना, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। बाकी मस्ती तो कर ही रहे हैं। क्या बोल रहे सर, सॉरी सर, मैं कोई बात नहीं श्रेया सर, सर ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए नहीं चाहिए। अनन्या कर लो, कर लो, समझ लो क्या चीजें हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आएगा स्टैंडर्ड मैथ्स में भी, मुझे नहीं लगता आएगा, बट स्टिल देख लो, बट स्टिल देख लो। गो टीम रिवील। काव्या एक बात बोलेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, क्या हम दोनों में कोई डिसिमिलैरिटी है? ठीक, सर आर टीचर में बेस्ट है या क्वेश्चन बैंक? रिया अब प्रॉब्लम ही तो ये है ना, मैंने बताया था आपको आर टीचर में इतनी मोटी बुक है, क्या करना पॉसिबल है? अगर आप कर सकते हो आप करो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लगाओ भैया 500 क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, जितने क्वेश्चन उतनी प्रैक्टिस। पर नहीं कर पाता बच्चा आर डी शर्मा जैसी बुक, बहुत बड़ी बुक्स होती है, अगर 100 बच्चे लेते हैं आर डी शर्मा तो 2 से 3 बच्चे भी शायद ही खत्म कर पाते हैं पूरी पूरी बुक। इसीलिए मैंने बैठकर ऐसी बुक बना दी है जिसके लिए आपको कोई 10 बुक करने की जरूरत नहीं है, आप उस बुक को करो, आपका काम खत्म, ठीक है। तो बाकी समझ गए रिया मैं क्या कह रहा हूं, भावना समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ अच्छा सर, आपसे पढ़कर बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जुना। सर संस्कृत कब पढ़ाएंगे? अच्छा मैं कैसे पढ़ाऊं संस्कृत, कैसे पढ़ाऊं मैं? सर वो पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे, अंदर टेंशन मत लो, संस्कृत भी आ जाएगा, ठीक है, अभी जरूरत नहीं उसकी। सर दोनों बुक लेना, आप दोनों ले सकते हो, ठीक है। देखो मुझे पता है आप एक ना एक बुक तो लोगे ही लोगे, तुमको जो, अगर तुमको एक ही बुक लेना तुम ये ले लो, ये वाली, तुमको दोनों लेनी तुम फिर दोनों ले सकते हो, ठीक है। बट हाँ इसके अलावा कुछ मत लेना, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सर वो स्टैंडर्ड वाली बुक लेना कंपलसरी है, आपकी बुक से काम चल जाएगा, अरे बिल्कुल चल जाएगा बॉस। सर भाई सर भी बता दीजिए, क्या पूजा, सर भी बता दीजिए, क्या बता दूं भाई? सर आप, अरे थैंक यू सो मच, ठीक है। सर बट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर जैसे आरडी में स्टैंडर्ड में आ सकते हैं, वैसे भी मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, ठीक है, नहीं आएगा, मैं जितना नोटिस कर पा रहा हूं उतना मुश्किल है, बाकी जितना मैंने करवा दिया इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैंने एडिशनल करवा दी, क्योंकि 1% चांस तो रहता है इन क्वेश्चंस का आने का, इसलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। भैया इररेशनल वाले क्वेश्चंस, इररेशनल वाले क्वेश्चंस लास्ट क्लास में करवा तो दिए मैंने, जाके चेक करो, ठीक है। सर यार इस साल तो मैं भी चाहता हूं कि आरसीबी जीते, बाकी जीत गए तो बहुत अच्छी बात है यार, है ना। बाकी ऐसे एज कोई फेवरेट नहीं है, मेरे को जो प्लेयर अच्छा लगता है ना अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है, जैसे कि अभिषेक शर्मा बहुत पसंद आ रहा है इस समय मुझे, फिर आपका प्रियांश आर्या हो गया, कल चेन्नई सुपर किंग्स में एक आयुष, आयुष करके कोई आया है, क्या बैट्समैन है यार, तो ये जो 3-4 यंगस्टर्स आ रहे हैं ना बहुत पसंद आ रहे हैं। बाकी हाँ इस साल मैं चाहता हूं यार विराट जीत जाए, अब देखो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सर मैं केबल नहीं हूं, आपकी ये बुक लेनी चाहिए। सर मैं कोई बात नहीं करी थी, कोई बात नहीं, तो मैं हूं ना, मेरे लेक्चर के नोट्स हैं जो मैं करा रहा हूं, टेंशन मत लो। सर योर बेस्ट मैथ्स टीचर, थैंक यू सो मच। सर व्हाट इज द आंसर ऑफ जीपी के क्वेश्चन? जीपी के ही समझ, मैं मार्क करके चले जाऊंगा, ठीक है। दोनों में से कौन सी लेनी है, तो आप दोनों अगर चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज गो विद द राइट वन, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, है ना। मिलेंगे आप लोगों से कल। हाँ आयुष मात्रे, आयुष मात्रे, यस आयुष मात्रे। प्रूफ वाले क्वेश्चन करवा तो दिए, अभी मैंने सब करवा दिया, जाके देखो चपड़गंजू, सब करवा दिया 6 लेक्चर में, तुमने लेक्चर अटेंड नहीं करा मुझे लग रहा है।
ठीक है, चलो अब किसी क्लास में समय निकालकर वीडियो कॉलिंग करता हूं, है ना। अभी तो देखो पहला पहला चैप्टर था, थोड़ा तुमने मेरे को जाना, मैंने तुमको जाना कि तुम कितना शरारती हो, है ना। सॉन्ग मत बोलो, सॉन्ग नेक्स्ट क्लास में गा दूंगा, ठीक है। आज समय नहीं है सॉन्ग गाने के लिए, तो सॉन्ग नेक्स्ट क्लास में गा दूंगा, ठीक है। चलो चलो एक लाइन याद आ रही, गा देता हूं, ठीक है। किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूं, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूं, कुछ कहूं या ना कहूं, तुम, और क्या था, तुम मुझ में, तुम मुझको सदा सुनते रहना, है ना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, ठीक है। चलो अब जा रहा हूं मैं, लव यू ऑल, टाटा बाय एंड टेक एब्सोल्यूट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। रिवीजन कर लेना 6 के 6 लेक्चर को, नोट्स देख लेना, एक बार नजर मार लेना, हो गया तेरा काम, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।